जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएसटी जंक्शन पर। देखिए, आज 5 सितंबर है। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा को लेकर के। आज हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच में जो कुछ भी सुनवाई में हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि सचिवालय सहायक परीक्षा में तीनों शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था, तीनों शिफ्ट का पेपर वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रथम शिफ्ट की पेपर रद्द करके दोबारा परीक्षा लिया गया। बाकी 2 शिफ्ट को रद्द कर नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम लोगों ने हाईकोर्ट में, जब आंदोलन से ये लोग रद्द नहीं किए तो हाईकोर्ट में हम लोगों ने याचिका दायर किया। और जब हम लोगों ने याचिका दायर किया उसके कुछ दिन बाद, यानी 1 महीने के बाद, एक PIL याचिका दायर होती है। और PIL के दायर होने के बाद हम लोगों के केस में सुनवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ डेट पर डेट मिल रहा था। लेकिन 25 अगस्त को जब PIL की सुनवाई हुई, और उससे पहले 16 अगस्त को हम लोगों के केस में जब सुनवाई हुई, उसमें ये क्लियर हो चुका था कि अब हम लोगों की रिट याचिका की सुनवाई भी PIL के साथ होगी। और इसी के साथ 25 अगस्त को भी चीफ जस्टिस के बेंच में ये कहा गया कि जो अब सुनवाई होगी वो सारे केस की सुनवाई अब कहाँ पर, तो PIL के साथ साथ चीफ जस्टिस के बेंच में होगी। और डेट रखा गया 5 सितंबर। आज 5 सितंबर है। चीफ जस्टिस के बेंच में सभी केस को एक साथ सुना गया है। आज इसमें क्या कुछ हुआ इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, 5 सितंबर को केस नंबर 5802, 2376 और 8203 जो कि ये PIL का है, तो इन तीनों केस के बारे में एक साथ सुनवाई हुई है। और उस सुनवाई में सभी पक्षों ने, यानी कि आयोग के द्वारा, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जितने भी पक्ष हैं, सभी ने अपने अपने पक्ष रखे। और उसके बाद हम लोगों के वकील के द्वारा, जो कि हम लोगों का जब रीट याचिका की सुनवाई हो रही थी तो मात्र एक हियरिंग बाकी था, इसीलिए हम लोगों के वकील की तैयारी पहले से ही पूरी थी। तो हम लोगों के वकील यानी रितिका रानी मैडम और दीनू सर, ये पहले से तैयार थे। और चीफ जस्टिस के बेंच में हम लोगों के तरफ से एक जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखा गया। और उसके बाद चीफ जस्टिस के बेंच में क्या कुछ हुआ है, रिजल्ट को लेकर क्या कुछ हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जब हम लोगों के केस में सुनवाई चल रही थी, रितिका रानी मैडम और दीनू सर ने हम लोगों के पक्ष को मजबूती से रखा है। उन्होंने सारे इससे संबंधित जितने भी निर्णय है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो या फिर अलग अलग जगह पर जहां पर पेपर लीक हुआ है और उसमें एग्ज़ाम रद्द हुआ है, उससे संबंधित इस तरह की, जहां पर 1-2 मिनट की भी बात हो कि अगर परीक्षा समाप्त होने के 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद कुछ भी इस तरह का हो, तो उससे संबंधित जितने भी जजमेंट है उस पर उन्होंने अपने तरफ से पक्ष रखा कि ऐसा पहले हो चुका है। और इसी आधार पर जब सुनवाई चल रही थी तब चीफ जस्टिस के द्वारा चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन के द्वारा कहा गया कि ठीक है, इस केस को हम आगे रखते हैं, 1 वीक के बाद सुनते हैं, और इससे संबंधित जितने भी जजमेंट होंगे हम उसका स्टडी करेंगे। और स्टडी करने के बाद हम इस केस के बारे में जजमेंट देंगे, निर्णय सुनाएंगे। तो 1 वीक की बात हो रही थी, लेकिन फिर चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन सर के द्वारा ये कहा गया कि ठीक है, इसका डेट हम 20 सितंबर को रखेंगे। तो जब डेट 20 सितंबर, यानी कि लंबा डेट एक तरह से कहा जा सकता है, 15-14 दिन का गैप है, 15वें दिन फिर से सुनवाई की बात कही गई। तो फिर वहाँ पर एक और मुद्दा उठा रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट क्या होगा। अगर 20 सितंबर से पहले रिजल्ट आ जाएगा तो फिर इस केस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी समझ सकते हैं। तो रिजल्ट को लेकर के भी बातें उठी। और जब रिजल्ट को लेकर के बातें उठी तो फिर यहाँ पर साफ साफ क्लियर कह दिया गया है कि रिजल्ट, जैसा कि रितिका रानी, हम लोगों की जो वकील है रितिका रानी, उनसे हम अभी मिले शाम में, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि रिजल्ट को लेकर कह दिया गया है कि रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं होगा। यानी कि एक बड़ा अपडेट ये है कि रिजल्ट अभी 20 सितंबर से पहले पब्लिश नहीं होगा। तो जो भी है, और अभी कुछ यूट्यूब पे हम देख रहे थे, कुछ यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देख रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि फैसला आ गया है, सुरक्षित रखा गया है। इस तरह की कोई बातें नहीं, अभी फैसला सुरक्षित नहीं रखा गया। सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह आ चुके हैं। आज बहस हुई है, बहस में बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। और फिर चीफ जस्टिस के द्वारा ये कहा गया कि इससे संबंधित जितने भी जजमेंट होंगे हम उनका स्टडी करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे, उसके बाद हम इस पर निर्णय देंगे। साथ ही रिजल्ट को लेकर के जो चर्चा चल रही थी कि अब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है।
रिजल्ट 20 तारीख से पहले नहीं आएगा। 20 तारीख को सुनवाई होगी, उसके बाद यदि एग्ज़ाम ये रद्द हो गया तो फिर इस रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा, फिर से दोबारा एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम रद्द नहीं होता है तो फिर वहाँ पर रिजल्ट पब्लिश करने के बारे में अनुमति दी जा सकती है। तो आज के केस में यही हुआ है। लेकिन एक चीज़ देखिए, आज भी वकील ने साफ साफ ये बताई है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहता है कि अगर 2 मिनट पहले भी कोई ऐसा एक्टिविटी हुआ है जिससे परीक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, पेपर लीक की बात सामने आती है, तो उस एग्ज़ाम को रद्द करना होगा। और ये सारे जजमेंट को लेकर के हमारे वकील के द्वारा मजबूती से अपना पक्ष रखा गया है। आगे जो भी होगा, बस इतना जानिए कि रिजल्ट को लेकर के जो ये चारों तरफ बहुत सारे टीचर, कुछ हैं स्टूडेंट लीडर, ये सब जो फैला रहे हैं अफवाह कि रिजल्ट आने वाली है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो याद रखिए कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है रिजल्ट नहीं आएगा। आप 67वीं बीपीएससी का मामला देख लीजिए, रिजल्ट अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि कोर्ट में उसका मामला लंबित है। भले जो हो, मामला स्टूडेंट के पक्ष में आए, जिसके पक्ष में आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक वो निर्णय नहीं आ जाता कोर्ट से, रिजल्ट नहीं पब्लिश किया जाएगा। और बिहार एसएससी को भी ऐसा कहा जा चुका है, जैसा कि वकील ने बताई है कि रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो एक बड़ा अपडेट है कि 20 सितंबर से पहले रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा। 20 सितंबर को इस केस में फाइनल हियरिंग होनी है, मतलब अंतिम सुनवाई होनी है, और उसके बाद इस केस का निर्णय सभी के सामने होगा। या तो वो निर्णय हमारे पक्ष में होगा, जो कि ज़्यादातर संभावना है कि स्टूडेंट्स के, अभ्यर्थियों के हित में निर्णय आएगा, क्योंकि वकील आज भी बता रही थी कि ये केस में दम है और इस केस का निर्णय हमारे पक्ष में ही आना चाहिए। तो देखिए आगे क्या होता है, जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन बाकी जो बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लीडर हैं, आप देख रहे होंगे अलग तरीके से तोड़ के कुछ भी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, तो ये हो गया। ऐसा कोई बात नहीं है। आज पहली बहस हुई है सारे केस पर एक साथ। अब 20 सितंबर को बहस होगी और फिर इसके बाद निर्णय आएगा। फाइनल हियरिंग है 20 सितंबर को। उस दिन जो कुछ भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस बीच अगर कोई आयोग की तरफ से या किसी भी तरफ से अगर कुछ भी नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज इतना कुछ ही हुआ है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के साथ इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये टू द पॉइंट यही जानकारी है। क्योंकि हम सिर्फ अकेले वकील से मिलने आज गए थे